Okay, today we will start with profit and loss. Which chapter? Profit and loss. Okay. Now in profit and loss, you have to understand few terms. The first is the CP. What is CP? Cost price. Cost price. Cost price. मतलब वो चीज का अपन ने जो बाय किया ना वो कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? Cost price. अगर आप कोई व्यापारी है, आप कोई बिजनेसमैन है, तो आपने वो कितने में खरीदा, वो क्या है आपका? Selling price. कॉस्ट प्राइस है ना. आपने कितने में खरीदा? हाँ. अगर आप व्यापारी है, cost price. बिजनेसमैन, अपन बिजनेसमैन के उससे सोच रहे हैं एंगल से. हाँ. ओके. फिर आपने वो कितने में बेचा, वो क्या है? Selling price. सेलिंग प्राइस, राइट. सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया? जितने में आपने चीज बेचा. ठीक है. ओके. अभी अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आप प्रॉफिट में है नहीं. Loss. है ना. और अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है आपके सेलिंग प्राइस से, तो आप लॉस में है ना भाई. हाँ. ओके. अब एक होता है प्रॉफिट, एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज. क्या होता है? Profit और profit percent. और एक होता है लॉस. और क्या होता है? Loss percent. लॉस परसेंटेज. ठीक है. तो जैसे अगर आपने एक चीज खरीदी 1000 की, कितनी खरीदी आपने? 1000. ओके. आपने एक चीज खरीदी 1000 की और आपने उसको बेचा 1200 में. कितने में बेचा आपने उसको? 1200. तो आप प्रॉफिट में है क्या लॉस में है? Profit. तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना हो गया? 200. प्रॉफिट का अमाउंट हो गया 200. कितना? 200. और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 20%. 20%. कि 1000 रुपए के ऊपर आपने 200 रुपए कमाए ना, तो आपने कितना तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 20%. 20%. समझ में आ रहा है? प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट अमाउंट क्या है और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, समझ में आ रहा है ना हाँ. सरफराज? 1000. यही अगर एग्जांपल में लॉस का ले लूं, क्या ले लूं? कि आपने 1000 रुपए लिए, आपने बेचे 700 में. कितने में बेचे आपने? 700. प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? Loss. लॉस हुआ. लॉस कितने का हुआ? 30%. Insurance. कितने पैसे का? 300. और लॉस परसेंटेज कितना हो गया? 30. 30%. समझ में आ रहा है? हाँ. ओके. तो अभी है ना, आपको ये चार चीजें देखो, सीपी, एसपी और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज. प्रॉफिट या Loss percent. प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज. ये तीन चीज हो जाएगी. तो ये इसको हम बोलेंगे ए, इसको हम बोलेंगे बी, इसको हम बोलेंगे सी. क्या बोलेंगे? ओके. तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है. सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस, तो प्रॉफिट है तो प्लस क्या माइनस? Plus. अपॉन 100 अपॉन ये dots डॉट मतलब मल्टीप्लाई. डॉट मतलब मल्टीप्लाई. मैथ्स में डॉट किसको बोलते हैं भाई?
मैथ्स में डॉट किसको बोलते हैं? डॉट और अगर लॉस है तो क्या आएगा फॉर्मूला? लॉस है तो क्या आएगा? माइनस 100 माइनस एल इक्वल टू 100 माइनस कौन सा परसेंटेज? एल परसेंटेज। तो अगर आप प्रॉफिट में है तो वो प्लस होगा और लॉस में है तो वो माइनस होगा। सही है? तो ए बी और ये सी हो गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा मालूम है क्या? जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, न्यूमेरिकल्स, उसमें क्या होगा मालूम है क्या? कि आपको ये दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? और क्या दिया जाएगा? और आपको बोला जाएगा कि ये आप फाइंड करो। क्या करो? ये परसेंटेज फाइंड। हाँ, ये फाइंड करने बोलेंगे। फिर कभी क्या होगा? सेकंड एग्जांपल में ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, और क्या फाइंड करने बोलेंगे? और थर्ड सिनारियो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस फाइंड करने। ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, और ये फाइंड करने बोलेंगे। ठीक है? तो अभी अपन करते हैं एग्जाम्पल 1। तो कौन सा करते हैं अपन अभी? एग्जांपल 1। और एग्जाम्पल 2 में क्या होगा? एग्जाम्पल 3 में क्या होगा? फाइंड करने। ठीक है? तो सीपी और एसपी दिया है तो प्रॉफिट लॉस निकालना बहुत आसान है, राइट? तो अगर मैं बोलूं कि एक स्कूटर खरीदा गया सीपी पे 15,000 में, कितने में? 15। ओके, तो स्कूटर की वैल्यू क्या होती है? एप्रिशिएट का डिप्रिशिएट? वैल्यू बढ़ती है घटती है स्कूटर की? ओके, और वो बेचा गया 10,500 में, कितने में बेचा गया? 10,500। तो क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट है क्या लॉस है? फाइंड। तो क्या फाइंड पी और लॉस परसेंटेज, राइट? तो अभी क्या लगाएंगे? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? SP इक्वल्स टू 100। ओके, तो जो भी पूछा गया उसको x बोल देने। क्या बोल देने का उसको? तो जो सोल्यूशन रहेगा, सोल्यूशन, उसमें क्या बोलेंगे अपन? लेट द L परसेंटेज बी व्हाट? x। तो अभी क्या होगा? SP इक्वल्स टू क्या? 100 प्लस x, 100 माइनस x ना? सही है क्या नहीं? तो ये पहले लिख देने का। ओके, जब आपको मालूम है वैल्यूज क्या है तो क्या लिख देंगे? सही है क्या नहीं? इनटू 15,000। 15,000। सही है? तो अभी क्या होगा? देखो, एप्पल एंड ऑरेंजेस माइनस नहीं हो सकते, तो ये
फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है x, तो ये माइनस नहीं होगा, समझा? आप लोगों को ये इससे कुछ कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इससे कंफ्यूज हो जाए आप लोग, इसको डॉट ही करता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये 15,000 क्या करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर ये इक्वल टू क्या इसमें आ जाएगा, LHS में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, इक्वल टू या एज इट इज रहेंगे 100 माइनस एक्स अपॉन 100, सही है क्या नहीं? ये अपना एज इट इज इधर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दो। तो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 1 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 2 0 कैंसिल हो रहे हैं। बाकी अगर आपको 15 से अगर आपको 5 का टेबल आता है तो 5 हमद जा 5 21 जा, है ना, 5 ना 5 21 जा ना, 15 भी है ना, 15 भी है, 15 भी है, 15 7 जा एंड 15 10 जा, है ना? या फिर ठीक है, पहले 5 से करते हैं, 5 से फिर 7 फिर करेंगे बड़े नंबर से। तो 5 जा हमद, 5 हमद जा 21 जा एंड 5 हमद जा 30 जा, तो 21 बाय 30 आ गया। अब इसको कर दो 3 से, किससे कर दो, 3 से, तो क्या 3 7 जा एंड 3 10 जा, है ना? तो क्या हो गया, 7 बाय 10 इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, सही है ना? तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 7 बाय 10 इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, तो 100 इंटू 7, तो क्या होगा 7 इंटू 100 इक्वल्स टू, ये 10 वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 100 माइनस एक्स, है ना? तो क्या हो गया 700 इक्वल्स टू 10 इंटू 100 इज 1000 माइनस 10x। अभी ये x को एक तरफ लो और जो है ना विदाउट x को एक तरफ लो। अब ये चूंकि माइनस है तो इसको यहाँ डाल देंगे, इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, और ये 1000 माइनस 700, तो क्या हो गया 10x इक्वल्स टू 300, तो x इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय 10, तो x इक्वल्स टू 30। Therefore there was 30% loss in the transaction, in the, समझा? ये सोल्यूशन, ये उसका आंसर है। तो इसको क्या करने का, हमेशा रेक्टेंगल में डाल देने, क्या डाल देने का, जो आंसर है उसको डालेंगे रेक्टेंगल में, और ये कंक्लूजन लिखने का, कंक्लूजन क्या लिखने का, तो टाइप 1 समझ में आ गया? हेलो, टाइप 1 समझ में आया, एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2, सीपी लेते और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज लेते, क्या लेते, प्रॉफिट और लॉस, तो रिकॉर्ड कर रहे हो क्या वीडियो? तो अभी एग्जाम टाइप 2 में क्या था, सीपी लेते, क्या लेते, तो सीपी गिवन इज हाउ मच 10,500 ना, सीपी कितना था, Then most price of 50,000.
और लॉस परसेंटेज कितना दिया 30%, कितना, और क्या बोला गया फाइंड द एसपी। तो अभी क्या बोलने का, सिर्फ फर्स्ट सोल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग क्या बोलेंगे, लेट एसपी बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, अभी गिवन क्या है, गिवन फॉर्मूला क्या है, एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस 100 अपॉन लॉस परसेंटेज राजा, मतलब एक्स का को अपॉन 100 इंटू सीपी, है ना, ये फॉर्मूला है। तो अभी डालो वैल्यूज, तो एस पी एक्स है ना, तो क्या होगा x इक्वल्स टू 100 माइनस 30% निकाल देने का, 30 लेने का सिर्फ, अच्छा हाँ अपॉन 100 इंटू 15,000। हाँ हाँ, तो 30% है ना, तो 30% इक्वल टू 30 है ना, अरे भाई 30% लॉस परसेंट है ना, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एलएचएस की जगह लिख दूंगा ना आरएचएस में। हाँ सर मैं वही ये 30 वो परसेंटेज है तो फिर वो 100 नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ, ये जो परसेंटेज है तो फिर 100 नहीं करना पड़ेगा। कौन सा 100, ये परसेंटेज में है तो डिवाइड बाय 100। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज है ना, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, बस, तो वो एज इट इज डाल देने का, वो एज इट इज डाल देने का, एज इट इज कन्वर्ट नहीं करने का, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला में दिया लॉस परसेंटेज उन्होंने, इक्वल टू क्या आएगा अभी 70 अपॉन 100 है ना, इनटू 15,000। अब क्या करो, ये जितने जीरो काट सको काटो, तो ये एक जीरो कट, ये एक जीरो कट, ये एक जीरो कट, एक जीरो कट, क्या बचा अभी 70 इंटू 150 कितना हो रहा है देखो, 10,500 कितना हो रहा, तो x इक्वल्स टू क्या आया 10,500 वही आएगा ना, कि अपन ने वही सम करे ना, लॉजिक है तो वही सम आएगा, कॉमन सेंस है, तो इसको डालने का रेक्टेंगल में, और क्या लिखने का कंक्लूजन, therefore SP of the scooter is 10,500। ठीक है, ओके, अभी टाइप 3 करते, क्या करते, टाइप 3 क्या था, एसपी और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, एसपी और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और क्या फाइंड करने बोला है, एसपी कितना था इसका 10,500, और लॉस परसेंटेज कितना दिया है 30, तो क्या पूछ रहे हो, वो सीपी कितना होगा, है ना, है क्या नहीं, तो पहले लिख देने का गिवन, तो गिवन क्या है, ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करने का, लेट द सीपी बी एक्स, ये फॉर्मूला है। अब डालो फॉर्मूला में एसपी क्या है 10,500 इक्वल्स टू 100 माइनस 30 डिवाइड बाय 100, है ना, इनटू एक्स, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अभी कट करो, अभी
तो क्या हो जाएगा 10,500 इक्वल्स टू 70x अपॉन 100, है क्या नहीं? सर 70 अपॉन 100 ना पूरा होगा ना। तो 70 एक ही होता ना भाई, वो 70 अपॉन 100 इंटू एक्स कितना होता? 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता? कितना होता? 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता? 6 डिवाइड बाय 5 है ना? समझ रहा है? ये दोनों का आंसर सेम है। ओके, ऐसे करता हूं, 10 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 कितना हो रहा है? तो पहले 10 डिवाइड बाय 5 करो, कितना हो रहा है 10 डिवाइड बाय 5? ये कितना हो रहा है 10 डिवाइड बाय 5? 2 2 इंटू 3 कितना होता है? और अगर मैंने कर लिया 30 डिवाइड बाय 5 करा तो क्या हो रहा है? 6 ही हो रहा ना, समझा? तो वैसे मैंने 70x कर लिया, समझ में आ रहा है क्या नहीं अदनान? अभी ये इसको यहां कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इक्वल 70x है ना? तो ये क्या हो जाएगा 10500000 इक्वल टू 70x है ना? और x क्या होगा फिर? अभी x क्या होगा 10500000 डिवाइड बाय 70, सही है क्या नहीं? तो अभी क्या करने का, एक जीरो काट दो, डिवाइड कर लो, एक जीरो कट कर दो, एक जीरो कट करो। अभी क्या है बोलो? 105,000 डिवाइड बाय 7 कितना आ रहा है आंसर? समझ में आ रहा है? तो ये अपना आंसर आ गया। देयरफॉर कंक्लूजन क्या होगा? द CP of the scooter is ₹15,000. अंडरस्टूड? ओके, अभी देखो ये प्रॉफिट और लॉस निकालने का एक शॉर्टकट भी है। क्या है? एक शॉर्टकट तरीका भी है प्रॉफिट लॉस निकालने का। देखो, अगर जो है CP है 15,876, क्या है? और SP है 11,543, ठीक है? तो प्रॉफिट है क्या लॉस है? लॉस है ना? तो अगर वो बोला जाए फाइंड लॉस परसेंटेज, क्या बोला जाए? फाइंड लॉस परसेंटेज। तो एक तो तरीका ये है जो अपन ने अभी सीखे, इस तरीके से करने का, ठीक है? और एक तरीका बहुत सिंपल है, लॉस कितना है पहले वो फाइंड करो, फाइंड द लॉस अमाउंट, फाइंड द लॉस अमाउंट। हाँ, लॉस अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है? CP माइनस SP। हाँ, तो क्या है? लॉस अमाउंट इज इक्वल टू क्या? CP माइनस SP। हैड इट बीन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का क्या होता था? नॉनसेंस, CP प्लस SP, ठीक है? तो चूंकि ये लॉस है, इसके लिए अपन ये निकालेंगे। तो अभी क्या आ रहा है? लॉस अमाउंट कितना आ रहा है?
कितना हो रहा है लॉस अमाउंट? 15876 माइनस 11543 कितना हो रहा है? निकालना कैलकुलेटर पे। 4 पूरा बोल 43 और क्या और एक बार 3। ओके 4333 ऐसा है क्या? ओके अब ये 433 लॉस कितने अमाउंट पे हो रहा है? कितना पैसा धंधे में लगाया तो इतना लॉस हुआ? चलो पहले इसको फाइंड करते हैं नॉर्मल मेथड से, चलो ताकि बाद में हम कंपेयर कर सके सही हुआ क्या। ठीक है? हेलो सर। हाँ सरफराज। हेलो सर, मैं लीव करूँ क्या वो? हाँ हाँ तू एग्जिट कर दे, तू एग्जिट कर। मैं वीडियो देख लेता हूँ। हाँ ओके तो ये फॉर्मूला से यूज किया तो आंसर क्या है अपना अदनान? 27.292 राइट। अब अगर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट कैसे निकालना है देखो। तो ये हो गया, तो ये शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं, तो मुझे पहले बताओ कि कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया पहले? 15,876 है ना। उतना इन्वेस्ट करने पर कितना लॉस हुआ? लॉस कितना हुआ? 4333 हुआ ना। लॉस अमाउंट कितना हुआ? 4333। ओके तो अभी अपने को देखना है कि 4333 ये जो इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज है ना। तो फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला x% ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन 100। क्या फॉर्मूला क्या है? x% of y equals x into y upon 100। ओके तो अभी अपने को निकालना है परसेंटेज, तो अपन x को x से रखेंगे। तो x परसेंटेज ऑफ किसका? x परसेंटेज ऑफ 15876 है ना। कितना होता है? 5333 राइट। 4333। ओके 4333 यस और नो? तो अभी ये x तो x है और y क्या है अभी? 15876। तो अभी करो उसको। तो ये जो है ना RHS, इसको फिलहाल थोड़ा साइड में रखो। जो अपना RHS है उसको फिलहाल थोड़ा साइड में रखो। अभी सिर्फ LHS पे लो। तो फॉर्मूला क्या है? तो अभी ये x तो x है, x क्या है जो फाइंड करना है अपने को, है ना। तो ये x है और y क्या है फिर? और ये उसका आंसर है, x इंटू वाई अपॉन 100 का आंसर है। ठीक है तो अभी इसको अभी वापस LHS को सॉल्व करो। तो क्या करेंगे? x इंटू वाई अपॉन 100 करो ना इसको। तो कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? हाँ तो कैसे करेंगे? 15876 x डिवाइड बाय 100 और उसका आंसर क्या दिया है भाई आपने को ऑलरेडी? 4330। बस अभी सॉल्व कर इसको, सॉल्व कर ले इसको अभी। तो ये 100 यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 15 ओके नीचे करता हूँ। तो क्या हो जाएगा बोलो? 15876 x इक्वल्स टू 433300। तो x क्या होगा अभी? डिवाइड बाय 15876 कितना आ रहा है इसका आंसर?
which is same over here. Adnan, if you see which is same as this, right? डायरेक्ट लास्ट वो उसमें आ गया लास्ट सेम है ना, दिख रहा है क्या इधर? ये सेम है ना, हाँ हाँ तो सेम आ गया बस, समझा? हाँ सर। तो अभी अगर मैं आपको ये बोलूं कि सीपी जो है वो है 1900 रुपये और सेलिंग प्राइस जो है वो है 2300 रुपये, तो प्रॉफिट है क्या लॉस है? प्रॉफिट है। तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट है अगर ये फाइंड करने बोलूं तो? हाँ, तो इसका अभी प्रॉफिट कितना है? 400 रुपये है ना? 400 रुपये प्रॉफिट 400 रुपये दिख रहा है, देखो ये। हाँ दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? तो अभी ये देखने का, इन्वेस्ट कितना किया था? 1900 और कितना कमाया उस पे? 400। तो क्या करने का अभी? तो x% ऑफ y इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन 100 है ना? तो कितने का कितना निकालना है अभी अपने को? x% ऑफ 1900 x% ऑफ 1900 इक्वल्स टू 400 है ना? तो अभी LHS में क्या रहेगा? x इंटू 1900 x इंटू 1900 अपॉन 100 है ना? ये फॉर्मूला x का है, ठीक है। तो इसमें आप कटिंग कुटिंग भी कर सकते हो, कटिंग करना है तो आपको। तो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, है ना? अब क्या बचा LHS में? 19x। ये क्या दिया हुआ है? इक्वल टू मच? तो x कितना हो गया फिर अभी? कितना हो रहा है देखो? 21 कुछ तो हो रहा है, 21 कुछ तो 21 पॉइंट 421.05% प्रॉफिट, समझा? ओके, अगर अब मुझे इसका उल्टा निकालना है, ठीक है, अगर मुझे निकालना है कि 21.05% ऑफ 1900 इज कितना होगा? क्या बोल रहा है? 1900 ये x हो गया ना और ये y हो गया, तो क्या करना है अभी? सिंपल, बस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100 करो, बस क्या करो? हाँ, तो क्या करने का? 1900 अरे पहले x बोलना राजा, पहले x बोलना। x 21.05 तो पहले x बोलना, फिर x इंटू वाई क्या है अभी? 1900 और अभी क्या करने का उसको? किससे? 100 बस, तो जो आंसर आएगा वो तो RHS है। तो इसमें 100 में क्या होंगे? ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए। अभी क्या है? 21.05 इंटू 19 कितना होता? 400 होता। क्या होता? तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास x और y मिल गया या इनमें से कोई भी एक मिल जाए, या तो देखो इसमें भी देखो ABCD है, इसमें भी क्या है? ये A है, ये B है और ये C है। तो A और B दिया है तो C निकाल सकते क्या?
हाँ सर। ए और सी दिया है, बी निकाल सकते हैं, हाँ सर। और सी और बी दिया है, ए निकाल सकते हैं ना। हाँ सर। जैसे आपने प्रीवियस में किया है, प्रीवियस में आपने को क्या क्या दिया है, उसने बी और सी दिया है ना इसमें। हाँ बी और गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या है, बी और सी। तो आपने फाइंड क्या किया, ए यहाँ पर क्या गिवन था, ए बी तो आपने फाइंड क्या किया। सी। ठीक है, अभी अगर तीसरा वाला हो तो कि क्या दिया है कि 21.50% कितने अमाउंट का 400 होता, समझ रहे तू। हाँ सर। 21.05 कितने अमाउंट का 400 रुपये होता है, तो कैसे करेगा, तो लेट द अमाउंट बी एक्स, क्या बी क्या, लेट द अमाउंट बी तो क्या करने का 2105 एक्स डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 400, इक्वल टू 400। है ना। तो अभी क्या हो जाएगा 21.05 एक्स इक्वल्स टू 4000, 40,000 ना, 40,000 सॉरी, है ना। अब x क्या हो जाएगा 40,000 डिवाइड बाय 21.05, देख कितना आ रहा, कितना आ रहा 1900 आएगा ना, 1900। समझ रहा है। हाँ तो सर। ऐसे निकालना है अपने को, दो मिल गए वैल्यू, तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड।